नाउ और टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हमें ये चीज जाननी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने 3 माध्यम देखे थे। सर एक आरबीसी होता है, एक सर बाइकार्बोनेट होता है, और एक सर हमने क्या देखा है उसमें, प्लाज्मा। इन तीनों के साथ हमने बोला है कि ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो 7% सॉरी, ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो 20 to 25% ट्रांसपोर्ट करता है, सॉरी आरबीसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट करेगा वो 20 to 25% ट्रांसपोर्ट करेगा। जो हमारे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा वो 70% ट्रांसफर करेगा, और जो 7% ट्रांसफर करेगा वो डिसॉल्व इन प्लाज्मा में ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे लिखा है CO2 जो है इट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन द सेंस आरबीसी की बात हो गई कि जब ये आरबीसी के साथ बाइंड करके जाएगा तो सर एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन? सर कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है अबाउट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना, एक क्वेश्चन है आपके लिए ऑब्जेक्टिव, कि 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है। आगे, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर विच कुड बी अफेक्ट द बाइंडिंग। वही पहले की बात है कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड करेगी। बाकी कुछ फैक्टर आपने पढ़े हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, वो भी एक अलग चीज है। आगे लिखा है व्हेन CO2 इज हाई एंड PO2 इज लो एट द टिश्यू। तो सर टिश्यू पे क्या होता है? टिश्यू पे तो सर एक प्रोसेस चल रही होती है ना, कैटाबोलिक रिएक्शन चल रही होती है। सर वो कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है? सर वो कैटाबोलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? सर कैटाबोलिक वो रिएक्शन चल रही होती है हमारे टिश्यू लेवल पे जिसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा सर, ब्रेक डाउन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सर क्या बनाएगा सर, CO2 प्लस H2 बना देगा। तो सर टिश्यू में क्या बन रहा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सर ये फालतू का कूड़ा हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, बाहर निकालेगी। बाहर निकालेगी तो कैसे निकालेगी सर, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर देगी। आगे लिखा हुआ है मोर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड occur whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low। सर ये लो है, कहां पर लो होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड, सर फेफड़ों में तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन द एलुलाई। आगे लिखा था डिसोसिएशन, द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सर किससे साथ जुड़ी थी सर, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी थी। सर जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी थी ना तो इसका नाम था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इट टेक्स प्लेस that is carbon dioxide which is bound with hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। टिश्यू से उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां डिलीवर कर दिया जाएगा, कहां पहुंचा दिया जाएगा, कहां डिलीवरी कर दी जाएगी उसकी सर, लंग्स में भी कहां पर, एलुलाई पर। सर लिखा हुआ है आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड, इसके अंदर ऑलरेडी एक एंजाइम पाया जाता है बेटा। उस एंजाइम का नाम है, स्टार मार्क कर लेना इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हमारे ब्लड में एक एंजाइम घूम रहा होता है फ्री में जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंड ए माइन्यूट, मिनट नहीं माइन्यूट मतलब कम, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। और सर प्लाज्मा में भी पाया जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है दैट विल बी प्रेजेंट इन बोथ प्लाज्मा एज वेल एज आरबीसी। दिस एंजाइम इज फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। बेटा नीचे बहुत कम, माइन्यूट मतलब बहुत नेग्लिजिबल, कम। अब इसमें हुआ क्या सर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम
इट्स नेम कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है ये बाइंड करेगा, जुड़ गया सर, CO2 जुड़ रही है H2O के साथ, या फिर इस बाइकार्बोनेट कंपाउंड के साथ, यानी कार्बोनिक एनाहाइड्रेज के साथ, ये क्या बना देता है यहां पर सर, यहां पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। वही, हाँ बेटा, बेटा इसको H2CO3 बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये बाइकार्बोनेट और यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोल दो या बाइकार्बोनेट बोल दो, ये ब्रेक डाउन कर जाता है फिर दोबारा से इस एंजाइम की प्रेजेंस में इनटू दी दिस कंपाउंड, इट्स अ बाइकार्बोनेट की जो आयोनिक फॉर्म है। अब ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट जो है आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आयोनिक फॉर्म में कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो दो चीजें यहां पे बोली गई हैं, ये अलग अलग लेवल पे हो रहा है। एक चीज ये कहां पर हुई, कौन सी चीज कहां पे हो रही है, उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं, वो थ्योरी से आप समझ में आएगा। जैसे एज द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड सर ज्यादा होती है। सर अगर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी ड्यू टू कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब क्या, वही जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट विल बी ब्रेक डाउन टू CO2 प्लस H2। CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड, CO2 क्या है, इंटर कर जाएगा ब्लड में आरबीसी एंड प्लाज्मा के साथ। आगे लिखा है एंड फॉर्म SCO3 माइनस एंड H प्लस। ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ये सर कहां हो रहा है, ये सर टिश्यू लेवल पे हो रहा है कि हमारी बॉडी में इंटर करा, कौन इंटर करा सर, कार्बन, आरबीसी के अंदर कौन इंटर करा सर, CO2। वहां पर जब CO2 आरबीसी के साथ कंबाइन करेगा तो वो आयनिक फॉर्म में रहेगा यानी SCO3 माइनस। तो टिश्यू में अगर बात की जाए तो SCO3 प्लस प्लस H प्लस जो है ये हमारे टिश्यू साइड पे है। दूसरी चीज, अब ये कंपाउंड रिवर्सिबल ये बनाएगा, फिर ये बना देगा, H2CO3 बनेगा, फिर इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनेगा, अब ये CO2 बन गया। इस CO2 को एल्युलाई लेवल पे, कहां पर, फेफड़ों में, फेफड़ों में CO2 बन गया, CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी, आपने ये चीज पढ़ी कि सर मैक्सिमम, सर मैक्सिमम मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट था वो सर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में था, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कितना हो रहा है सर, 70%, 70%। इसलिए सर यहां पर लिखा हुआ ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म, आप ये प्रोसेस पढ़ रहे हो कि टिश्यू में हुआ क्या, टिश्यू में हमारी जो आरबीसी थी उस आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। इस टिश्यू में CO2 जो है वो इंटर कर जाएगा, CO2 इंटर करेगा तो आरबीसी के अंदर और भी कंपाउंड है, दे विल बी कंबाइंड टू फॉर्म में SCO3 माइनस प्लस H प्लस। इन आवर नेक्स्ट क्लास आई डिटेल अबाउट अ साइंटिस्ट नेम हैम्बर्गर। उसने एक प्रोसेस दी थी क्लोराइड शिफ्ट, या उसको हम हैम्बर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होती है दैट विल बी टेक्स प्लेस एट द टिश्यू साइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो भी चीज बन रहा है ये उस प्रोसेस के अंदर बन रहा होता है। तो हुआ क्या, हमारे ब्लड में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सर कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। उसने क्या करा, SCO3 माइनस प्लस H प्लस को कंबाइन करा और एक हमारे पास बाइकार्बोनेट का कंपाउंड बना दिया, यानी आयनिक फॉर्म से नॉन आयनिक फॉर्म बना दी। अब फिर वो जैसे ही कार्बोनिक एनाहाइड्रेज हमारे ब्लड में तो है, जैसे ही एल्युलाई में पहुंचा तो वो ब्लड में कार्बोनिक एनाहाइड्रेज क्या करेगा, इस बाइकार्बोनेट को सर ब्रेक डाउन कर देगा सर दो कंपाउंड में, CO2 प्लस H2O में। CO2 तो वापस हमारी बॉडी में आ जाए, सॉरी H2O तो वापस हमारी बॉडी में आ जाएगा, लेकिन सर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको हमारी बॉडी लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देगी। अगेन एट द एलुलर साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। अगर मैं एलुलाई की साइड पे बात करूं, कहां पर, एलुलाई साइड पर, ये सपोज करो इधर की साइड जो है ये एलुलाई की साइड है, इस साइड पर ये कम होगी, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी।
and H2O, sorry, and reaction is proceed the opposite direction where the formation of CO2 and H2O. हमें पता है लंग्स में ये जो साइट है ये कौन सी है, ये एलुला की साइट है, यानी लंग्स के अंदर बात हो रही है। लंग्स में क्या हुआ, ये जो H2CO3 है ये ब्रेक डाउन कर जाएगा इसमें, और जो CO2 बनेगी वो CO2 को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देंगे। अगेन thus the CO2 is trapped as a bicarbonate। CO2 जो है वो ट्रैप मतलब कैद में होती है, किसके, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। एट द टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पे, ये रहा टिश्यू लेवल। इस टिश्यू लेवल पे हमने क्या देखा कि जो H2CO3 प्लस H प्लस के साथ ये कंबाइन करेगा तो इसने क्या कंपाउंड बना दिया, H2CO3। अब ये H2CO3 जो है ये ब्लड में घुलता हुआ घूमता 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 क्या है हमारे लंग्स तक पहुंचा। लंग्स में क्या करेगा, लंग्स में सर फिर दोबारा से कार्बनिक एनहाइड्राइड एक्टिवेट हो जाएगा, फिर दोबारा से काम करना शुरू कर देगा, और फिर दोबारा से अगर उसने काम करना शुरू कर दिया तो कार्बन एनहाइड्राइड उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा CO2 प्लस H2O में, फिर दोबारा से CO2 बाहर निकाल दिया जाएगी। नाउ अगेन इन कंपैरिजन विद द अबव लाइन, एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या ये लाइन लिखी है, द एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एलुलाई। आपने ऊपर पढ़ा 100 ml of oxygenated blood is delivered approximately 5 milliliter of oxygen to the tissue। वहां 5 पढ़ा, यहां 4 पढ़ रहे हो, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन, जो लाइन आपने ये यहां पे पढ़ी है, ये पूरी लाइन, इसको बेटा उससे कंपैरिजन करके पढ़ना है बुक में, आप और इजी से समझ पाओगे, ठीक है, आप आराम से समझ पाओगे। सेम लाइन है, बस वैल्यू बदल दी, कुछ नंबर बदल दिए, बस वो नंबर आपको याद रखने हैं। अब एक चीज और देखो, इन सबको थोड़ा रफ करते हैं, देन वी फिनिश और टॉपिक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो निट के माध्यम से इंपॉर्टेंट है। सर जो कार्बनिक एनहाइड्रेज होता है इसमें एक एंजाइम, एक कंपोनेंट पाया था, इसका नाम है जिंक। तो ये है जिंक कंटेनिंग एंजाइम, यानी इस एंजाइम में एक एलिमेंट पाया था, उस एलिमेंट का नाम क्या है, जिंक। ये याद रखना है बेटा। ये जो पूरी प्रोसेस है देखो, ये वाली जो प्रोसेस है ये कहां हो रही है सर, ये टिश्यू साइट पे हो रही है सर। दूसरी चीज ये कहां हो रही है सर, ये सर एलुलाई साइट पे हो रही है। दूसरी चीज, इस एंजाइम के बारे में एक लाइन लिखना चाहूं मैं, तो मैं यही लिखूंगा कि जो एंजाइम है ये वाला कार्बनिक एनहाइड्रेज, इट इज अ फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे तेजी से काम करने वाला एंजाइम है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ और ट्रांसपोर्टर ऑक्सीजन कैसे हुआ। ये पूरा इंपॉर्टेंट था, दोनों के बारे में जब पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन है। निट के लिए आपसे क्या पूछा गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज भी याद होनी चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन में या आपसे या तो डिसोसिएशन कर पूछ लेगा कि ड्रॉ ए डिसोसिएशन कर, या उसके बारे में कोई डिटेल होगी वो पूछ